नमस्कार दोस्तों, आपका नई वीडियो में फिर से स्वागत है। हम गणित पेडागोजी के अध्याय सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे। इसका सेकंड पार्ट है और हमारी गणित पेडागोजी की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, न्यू विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो गणित पेडागोजी की क्लास आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में हमारा सेकंड अध्याय गणित पेडागोजी का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम की लिंक है वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना, उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गणित पेडागोजी का अध्याय सेकंड का कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व को लेकर, कि जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें गणित का महत्व कितना है या होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग आपके सामने, इसके अंदर हम देखते हैं। देखिए गणित का महत्व पाठ्यक्रम में क्यों होना चाहिए, इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो गणित होता है दैनिक जीवन में इसका घनिष्ठ संबंध होता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कैसे होता है। सुबह से उठते हैं, उठने से लेकर शाम तक आप देखते हैं कि गणित का आपका रोज दैनिक दिनचर्या में गणित का सामना होता है। जैसे कि आप देखते हैं सुबह दूध लेने जाते हैं तो 10-20 रुपए का आधा लीटर 1 लीटर है ना, तो 10 रुपए का उपयोग किया, गणित का उपयोग कर ले 1 लीटर आधा लीटर है ना। शकल लेने गए आधा किलो 1 किलो, तो हर चीज में आप सुबह से लेकर शाम तक गणित का उपयोग करते हैं, यानी दैनिक जीवन में गणित का घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए विद्यालय में कहा जाता है जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का बहुत ही ज्यादा महत्व है, उसमें गणित विषय को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को यह मालूम होना चाहिए। दूसरा है मातृभाषा के अलावा जो दूसरा विषय होता है उसमें गणित का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारी मातृभाषा होती है जिसमें हम अभी बातचीत कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ या आप आपस में बातचीत करते होंगे। जैसे आप हिंदी में बातचीत करते हैं तो आपकी मातृभाषा हिंदी हो गई। जो लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं वो उनकी मातृभाषा आसपास की इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो गणित विषय का होता है। मातृभाषा में आप कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो दैनिक दिनचर्या में हिसाब किताब लगाते हैं, जो भी आप करते हैं सबसे ज़्यादा उपयोग गणित का ही करते हैं। ठीक है, रुपए पैसे की आप देखते हैं, रुपए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मनी, तो मनी को गिनने के लिए आपको गणित की आवश्यकता होगी। जैसे कि 10 रुपए के सिक्के हैं तो उनको बच्चे से भी गिनवाएंगे, तो उसको यदि गिनती नहीं आती 1 2 3 4 तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, यानी कि उसको गणित पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय गणित जो पाठ्यक्रम उसमें कहा जाता है कि गणित का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए कुछ और रीज़न दिए हैं कि गणित विषय को क्यों और विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उसके कुछ और कारण बताए यहाँ पर, तो वो भी देख लीजिए। इसके बाद में इसी वीडियो में आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ को लेकर बच्चों ने पूछा है उसको भी मैं अभी बताने वाला हूँ। बहुत ही काम की टेस्ट सीरीज़ है, पहले इसको टॉपिक को समझ लीजिए। देखिए पाठ्यक्रम में कुछ और विशेष महत्व के लिए गणित क्यों आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो गणित विषय है उस विषय की दैनिक जीवन में यूटिलिटी उपयुक्तता होना चाहिए। जो गणित विषय है उसको पढ़ाने का एक महत्व इसलिए और है क्योंकि जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे गणित विषय है, गणित विषय का दैनिक जीवन में उपयुक्तता या यूटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए गणित विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा देखिए, बच्चों को मेंटल डिसिप्लिन में सहायता मिलती है अथवा नहीं मिलती है। देखिए जो पाठ्यक्रम में आप जिस विषय को शामिल कर रहे हैं उसको शामिल करने के महत्व को आप ऐसे देख सकते हैं कि इस विषय को आप जैसे गणित को शामिल कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि गणित विषय को यदि पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं तो उससे मेंटल डिसिप्लिन में सहायता मिल रही है अथवा नहीं मिल रही है। यदि इसमें सहायता मिल रही है तो गणित विषय को पाठ्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहिए, यानी कि वो फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मेंटल डिसिप्लिन यानी कि मानसिक अनुशासन में सहायता नहीं मिल रही है तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप थ्योरी क्लास को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि गणित विषय जो है पाठ्यक्रम में शामिल करने का एक और महत्वपूर्ण रीजन है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व इससे बढ़ जाता है। सोशल एंड कल्चरल इंपोर्टेंस इसका ज़्यादा रहता है। जैसे कि सामाजिक जो ताना बाना है उसमें भी गणित का काफ़ी रोल रहता है। जैसे कि आप उसको एग्जैक्ट हम किस तरीके से समझे, सांस्कृतिक महत्व हो गया, सामाजिक सोशल, उसको आप ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल से समझ लिए। सोशल जैसे कि आपने कुछ भी कार्यक्रम किया तो उसका हिसाब किताब लगाना होगी कि इतने मेहमान आएंगे, इतने मेंबर होंगे, इतना खाना लगेगा, इतने मैनेजमेंट लगेंगे, इतने कर्मचारी होंगे, इस प्रकार से ना, तो वहाँ भी गणित की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सोशल और सांस्कृतिक में जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं सांस्कृतिक, उसमें भी कॉस्ट्यूम कैसी होगी और क्या क्या होगा, तो कितना कॉस्ट आएगा, तो उसमें भी गणित की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से गणित का महत्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक उसमें भी होता है। तो आपको रीजन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा आपके लिए
जो मैथ्स की सीरीज़ है उसके लिए बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपके लिए वीडियो में पोस्टर दिख पा रहा होगा, MP वर्ग 3 की तैयारी के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी परीक्षा है मार्च में, ठीक है, मार्च में आपकी शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा है, मार्च स्पेशल टेस्ट सीरीज है। देखिए परीक्षा ऐप्स पर जाकर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज वैसे तो 299 रुपये की है, लेकिन आप उदय 50 करके आप कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो सीधा आपके लिए 50% ऑफ मिल जाएगा। 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लें। शिक्षक वर्ग 3 काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद और सही गाइडेंस देने की कोशिश की है। तो यहाँ से आप इसका कूपन कोड को जरूर यूज़ कर लेना, इससे आपको 50% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके लिए क्या बेनिफिट मिलेगा थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर दूँ, इसके बाद हम आगे वीडियो में कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट के आपको जो एग्जाम पैटर्न जैसा आता है, सेम एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। 5 सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स जैसे आते हैं, टोटल 150 नंबर का, टाइम जितना होता है, एग्जाम पैटर्न सेम मिलेगा। इसको जैसे आप सबमिट करते हैं आपका स्कोर कार्ड दिखाएगा और आपकी रैंक भी दिखाएगा कि जितने भी वहाँ पर बच्चे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं टोटल आपकी रैंक कितनी आई है, और जो भी आपकी गलतियाँ हो रही वहाँ पर आप एनालिसिस कर आपको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर टेस्ट सीरीज परचेस कर लेना। ठीक है, कोड जरूर यूज़ कर लेना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर जो हम अभी इसको पढ़ रहे हैं इससे मत भटक जाइएगा, ठीक है। बाकी मैं बीच बीच में आपके लिए सही गाइड भी करता रहूँगा। जो कोठारी आयोग है इसने क्या कहा है, अभी हम क्या देख रहे थे, पाठ्यक्रम में गणित को जो महत्व है उसको लेकर बातचीत चल रही थी, गणित को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाए। अब कोठारी आयोग ने क्या कहा है कि गणित को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाए, इसको लेकर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कोठारी आयोग को लेकर। इसको थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे देखना कि कोठारी आयोग ने क्या कहा गया। यूपी टेट, सी टेट हो गया, या फिर जो आपका शिक्षक वर्ग 3 हो गया, MP टेट है ना, या H टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सब में प्रश्न पूछा जाता है कि कोठारी आयोग ने कहा था कि विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। यानी कि प्रथम 10 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, प्रथम जो 10 वर्ष हैं उन वर्षों में विज्ञान और जो गणित विषय वो अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि उनका दैनिक जीवन में या पूरी जीवन में पूरे जीवन काल में उनका बहुत महत्व होता है। चाहे वो कुछ भी बने, आगे जाकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या फिर शिक्षक बने, किसान बने, मजदूर बने, तो ऐसा कोठारी आयोग ने अपनी राय दी थी। ठीक है, किसको, गणित और विज्ञान विषय को लेकर। इसको याद रखना, परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गणित पढ़ाने से विद्यालय में क्या अपेक्षा की जाती है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी थोड़ा सा सरलता हो सके। तो आप चाहें तो सीधा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अपने खुद से भी नोट्स बनाइएगा, है ना। प्रैक्टिस सेट की PDF में वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया कि सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय में बच्चा निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। यानी कि जो गणित विषय है इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो गणित पढ़ने से बच्चा किन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा या समर्थ बन सकेगा, उनको लेकर कुछ कहा गया है। इनको याद रखिए, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ज्ञान तथा कुशलताओं स्किल की प्राप्ति, यानी गणित पढ़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति यानी वो हिसाब किताब लगाना सीख जाएगा, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस सीख जाएगा। स्किल यानी उसमें कुछ स्किल आ जाएंगे, स्किल यानी वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा, अनुशासन डिसिप्लिन सीख जाएगा। इस प्रकार से कुछ स्किल की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों जैसे कि अनुशासन, अभी मैंने बताया, डिसिप्लिन आदि की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बौद्धिक यानी कि इंटेलिजेंट जो हैबिट होती हैं, बौद्धिक यानी कि इसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बौद्धिक आदतों, हैबिट्स एवं विभिन्न शक्ति यानी कि मेंटल डिसिप्लिन, जो और भी हैबिट होती है ना जिसको हम अनुशासन कहते हैं, उन सब के बारे में वो गणित की शिक्षा से अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, जिसने गणित की शिक्षा ली होती है उस विद्यार्थी को नोटिस करना कभी, उसमें अपने आप ही कुछ हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। जो शिक्षक बनने वाला है उनको इन विषय में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन चूंकि आपको अच्छा शिक्षक बनना है और गणित विषय या जो भी विषय पढ़ाना है उस विषय की जो शिक्षा शास्त्र जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी पढ़ने से हमें उस विषय को पढ़ाने का तरीका मालूम चलता है। ठीक है,
तो पेडागोजी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न भी आपसे बनेंगे परीक्षा में, और आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो उस विषय को पढ़ाने की आप जो स्किल है वो भी अच्छे से जान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति होती है, यानी कि विद्यालय में सामान्यतः में हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय में गणित पढ़ाने से एक तो ज्ञान और कुशलताओं यानी कि स्किल की प्राप्ति होती है, बौद्धिक आदतों और विभिन्न जो अनुशासन है इनकी प्राप्ति बच्चे को होती है, और बच्चा गणित पढ़ने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप में डेवलप कर लेता है या उसमें विकसित हो जाता है, और कुछ आदर्श होते हैं उनमें वो पनप जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। ऐसा हम उससे लक्ष्य करके विद्यालय भेजते हैं, ठीक है, या फिर उसको पढ़ाया जाता है। जो सिलेबस बनता है, पाठ्यक्रम होता है, उसमें गणित को इसी प्रकार से इन सबको सोच कर ही उसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको थ्योरी पार्ट में ऐसा समझा रहा हूँ, जब भी आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो प्रश्न जब पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसके उत्तर समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन विषय नहीं होता है गणित पेडागोजी, और गणित को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना, अन्य विषय भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है गणित शिक्षण के मूल्य, यानी कि जो गणित की हम शिक्षा देते हैं उसके मूल्य यानी उसकी वैल्यू क्या होती है। वैल्यू यानी कि जो गणित की हम शिक्षा बच्चों को देंगे उसके लाभ क्या मिलते हैं, उसको हम इस हेडिंग के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, गणित शिक्षण द्वारा निम्न मूल्यों या लाभों की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि जो गणित की शिक्षा हम बच्चों को देंगे उससे क्या मूल्य या क्या लाभों की प्राप्ति होगी, वो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट में नोट डाउन कर दिया है, वो इसे यहाँ पे समझिए। सबसे पहले उसे बौद्धिक मूल्य यानी कि जो बौद्धिक वैल्यू है उसका, बौद्धिक यानी जो बुद्धि है उसका विकास होगा, है ना, गणित पढ़ने से उसका बौद्धिक विकास होगा। दूसरा, उसमें प्रयोगात्मक मूल्य वैल्यू जो है वो डेवलप होगा, यानी कि वो हमेशा प्रैक्टिकल वे में कोई भी चीज़ है उसको लेकर चलेगा, कोई हवाबाई वाली बात नहीं करेगा, वो हमेशा प्रैक्टिकल वाला हिसाब किताब लगाकर चलेगा कि भाई साहब कोई सामान हमने खरीद के लाया, 3 रुपये की आई, 1 रुपये भाड़ा लग गया, है ना, मैनेजमेंट में 1 रुपये लग गया, तो 4 रुपये की वो सामान पड़ा और हमने इसमें 2 रुपये ऐड कर लिए, तो हमें 6 रुपये में बेचेंगे, तब इसमें हमें 2 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। इस तरह से वो प्रैक्टिकली चीज़ें सोचने लगता है कि तो गणित पढ़ाने का बच्चों को ये बेनिफिट होता है। बच्चे के पर्पज से देखें तो उसको गणित पढ़ने का ये बेनिफिट होता है, तो अपना हिसाब किताब पहले ही लगा लेता है किसी भी बिजनेस में, इसके बाद उस बिजनेस में वो आगे बढ़ता है, यानी पूरा प्लान तैयार कर लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं पहले उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसके बाद वो प्रॉफिट लॉस देख रहा है, तो वो बिजनेस बहुत कम चांसेस होते हैं उसको सक्सेस होने के। तो गणित पढ़ने से वो प्रैक्टिकल पहले ही सीख जाता है, प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल होकर वो सोचने लगता है, वो पहले ही सारा प्लान रेडी कर लेता है। तीसरा पॉइंट है अनुशासन संबंधी मूल्य, यानी कि वो डिसिप्लिन सीख जाता है, क्योंकि जब वो मैथमेटिक्स पढ़ता है तो ऐसा नहीं पहले उसके सारे फॉर्मूले देखेगा, रूल देखेगा, कुछ क्वेश्चन देखेगा, इसके बाद जो भी वीडियो लेक्चर होंगे या कोचिंग होगी वहाँ से पढ़ेगा, फिर जो बुक गाइडेंस की होंगी उनसे प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, यानी डिसिप्लिन में चलेगा, तो वो जाकर तब जाकर वो गणित पढ़ना सीख जाएगा। तो जिस प्रकार से उसने गणित पढ़ना सीखा तो वो उसकी हैबिट में डल जाता है, डिसिप्लिन उसमें फिर आ जाता है। लाइफ में जब भी वो कोई आगे कार्य करेगा तो हमेशा वो डिसिप्लिन वे में करेगा। नैतिक मूल्य उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि गणित पढ़ते समय बहुत धैर्य रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि गणित हमेशा एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, धीरे धीरे। लेकिन जब हम गणित को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, तो गणित कठिन विषय नहीं होता, लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं जैसे कि हमने हिंदी विषय की कोई कविता पढ़ ली तो वो तुरंत ही समझ आ गई, लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना, जब तक हम उसको समय नहीं देंगे तब तक वो विषय समझ नहीं आएगा। इसी प्रकार से गणित विषय पढ़ने से क्या क्या हमारे मूल्य या लाभ होते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, तो एक तो बौद्धिक मूल्य हो गया, दूसरा प्रयोगात्मक मूल्य हो गया, तीसरा अनुशासन संबंधी मूल्य, चौथा नैतिक मूल्य होगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा था सर वीडियो को थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबी कीजिए, चलिए मैं इस वीडियो को ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा रख लिया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और इस वीडियो के बाद जस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अध्याय और इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आज डिले नहीं होंगे, मैं कुछ चूँकि अकेला ही सब कुछ मैनेज करता हूँ तो कुछ चीज़ों में कभी कभी डिले हो जाता है, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आगे देखिए गणित पढ़ने के और क्या लाभ होते हैं। 5वां यहाँ पे सामाजिक मूल्य, यानी कि गणित पढ़ने से मैंने अभी आपके लिए वीडियो में पहले ही बताया कि उसमें सामाजिक वैल्यूज़ भी ऐड होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं मैं वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना। वो हमेशा हर चीज़ एक हिसाब किताब की यानी कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही उसको चलता है, तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्लियर हो गया। सांस्कृतिक मूल्य में भी उसकी वृद्धि होती है,
मनोवैज्ञानिक मूल में वृद्धि होती है, यानी कि जो साइकोलॉजिकली वे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, यानी कि हमेशा वो किसी भी चीज़ में साइंटिफिक रीज़न ढूंढता है ना, रूढ़िवादिता वो उसमें कम होती है। ठीक है, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मूल में वृद्धि होती है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं उन पर वो नोटिस करना स्टार्ट होता है। ये सारे लाभ गणित पढ़ने के होते हैं। तो हमेशा एक अच्छे शिक्षक को ये सारी बातें मालूम होना चाहिए, तभी वो बच्चे को गणित की शिक्षा अच्छे से दे पाएंगे। बाकी गणित में जो भी होता है, देखिए गणित में सवाल सारे होते हैं, सारे सवाल सॉल्व करा देंगे, परीक्षा में बच्चे सफल हो जाएगा और हो सकता है 100 में 100 मार्क्स भी ले आए। लेकिन ये बातें गणित पेडागोजी पढ़ने वाला जो शिक्षक है वो उसको ही पता होती है। तो गणित की वैल्यू जब तक पता नहीं होगी तब तक वो उस बच्चे को अच्छा शिक्षा जो शिक्षक है वो शिक्षण नहीं दे पाएगा। ठीक है, और चूंकि आपको प्रश्न भी यहाँ से बनना है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी हम पर्यावरण की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी वीडियो में जल्दी स्टार्ट डाल दूंगा। इसके चूंकि 8 अध्याय हैं, ज़्यादा नहीं है, 8 अध्याय हैं, जल्दी कंप्लीट होंगे। साथ साथ हम पर्यावरण की क्लास भी डालेंगे, और पर्यावरण की जैसे ही क्लास हम डालेंगे और मैं कोशिश करूँगा बाल विकास की भी, है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमारे पास 2 मंथ हैं। मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी जल्दी चैनल पर डालने वाला हूँ, बिल्कुल जो एकदम जीरो से पढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं या जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बाकी सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है वीडियोस की, वहाँ से देख लेना। अब बाकी आपका काम है वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और अपने नोट्स बनाना और अपनी प्रैक्टिस अभ्यास करना। ठीक है, आगे देखिए, स्कूल गणित शिक्षा की समस्या, यानी कि जो स्कूल में गणित की शिक्षा दी जाती है उसको लेकर भी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो वो कौन कौन सी समस्या हो सकती है, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि स्कूल में गणित की शिक्षा को लेकर क्या समस्याएं आती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे पहले थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट मैं पूरा डाल दूंगा, वहाँ से प्रश्न देखकर और सॉल्व कर लेना, आंसर भी उसमें है तो इसके बाद आंसर अपने से भी लगा लेना। क्या क्या समस्या आती है, प्रमुख समस्याएं यहाँ पर हैं। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, जैसे कि आप में से भी बहुत से बच्चे हो सकता है गणित से डरते हो। तो आप में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक गणित से डरते थे या डरते हैं, नीचे ईमानदारी से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं अप्रिशिएट जरूर करूँगा। नीचे जो भी बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे सर अभी तक हम गणित से डरते थे, लेकिन मैं आपका गणित का डर पूरा तरीके से दूर कर दूंगा, जो मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में गणित कंप्लीट पढ़ा है, वहां से पढ़ेंगे तो इसके बाद आप खुद ही कहेंगे सर हमें पूरा गणित बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, और क्या समस्या आती है गणित पढ़ने। पहला पॉइंट तो हो गया, बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गई है, वो डरते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। दूसरी समस्या, अध्यापकों में आत्मविश्वास और तैयारी की कमी होती है। जैसे कि बहुत से अध्यापकों में खुद ही आत्मविश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद गणित कभी अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, तो उनमें भी आत्मविश्वास नहीं होता, या फिर वो अच्छे से तैयारी करके नहीं आए होते हैं। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब उनमें आत्मविश्वास नहीं है एक शिक्षक में, या फिर उसने अच्छे से तैयारी नहीं करी है, उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कभी वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, आप आगे भविष्य में शिक्षक बन जाएंगे, अभी आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो हमेशा आत्मविश्वास जरूर रखना और अपनी तैयारी अच्छे से करना। अभी आपके लिए भी ये सीख है, आत्मविश्वास और तैयारी हमेशा अच्छी करना, तो सफलता आपके लिए जरूर मिलेगी। ठीक है, आपके लिए यहाँ से मोटिवेशन ही मिल गया। आत्मविश्वास और अच्छी तैयारी सफलता का मूल मंत्र होता है। तो यही कारण है कि स्कूल में जो गणित की शिक्षा दी जाती है उसमें एक तो बच्चे डरते हैं, दूसरा जो अध्यापक होता है उसमें आत्मविश्वास नहीं होता और वो अच्छी तैयारी के साथ नहीं आता, इसलिए गणित की शिक्षा अच्छे से नहीं दे पाते हैं। खासकर सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है, चूँकि आप सरकारी टीचर बनने वाले हैं तो सरकारी स्कूलों में ऐसी समस्याएं होती हैं। आगे है, अध्यापकों को आवश्यक मदद नहीं मिलती है, या फिर कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण में कमी रख दी जाती है। जो या प्रशिक्षण मिलता है वो कहीं ना कहीं एक सही तरीके से या सही वे में नहीं मिलता है, या फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। जो भी शिक्षक यदि गवर्नमेंट जॉब में है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि जो प्रशिक्षण है वो एक क्वालिटी वाइज नहीं मिलता। जहाँ तक कि मुझे पता है, जो प्राइवेट टीचरों को जो प्राइवेट टीचर होते हैं और गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाँ, कुछ टीचर होते हैं गवर्नमेंट में जो काफ़ी अच्छा होते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते भी हैं, उनकी मैं काफ़ी अच्छे से तारीफ़ भी करना चाहूँगा। ऐसा नहीं सारे ऐसे टीचर होते, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट टीचर बहुत अच्छे भी होते हैं, पूर्ण ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से दिल खोलकर तारीफ़ करना चाहूँगा। ठीक है, ये समस्याएं आती हैं, पॉइंट मत भटक जाइएगा ना, मैं बीच में बात इसलिए करता हूँ बोर ना हो। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, अध्यापकों को आत्मविश्वास तैयारी कमी होती है, अध्यापकों को आवश्यक मदद और प्रशिक्षण कमी होती है, ये मुख्य रूप से समस्या
स्कूल में गणित शिक्षण को लेकर आती हैं। ठीक है, देखिए अब वीडियो लंबी हो तो आप बिल्कुल भी अब वीडियो को छोड़ जाएंगे ना तो फिर मैं वीडियो को बहुत छोटा कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्कूली गणित का दर्शन, यानी कि जो स्कूल में जो गणित होता है उसका दर्शन या पाठ्यक्रम किस प्रकार से रखा जाए या किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इसको लेकर जो एक पॉइंट है इसको भी देख लीजिए कि गणित विषय इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि, यानी कि देखिए इसका पॉइंट का मतलब, हेडिंग का मतलब वही स्कूली गणित का दर्शन, यानी कि जो गणित विषय है वो स्कूल में इस प्रकार यानी किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए वो हम अगले उस पर देखते हैं। देखिए आगे किस प्रकार से स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाया जाना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है जो बुक के अकॉर्डिंग है, सिलेबस अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस प्रकार से कभी कभी लैंग्वेज बोल देता हूँ, आपको लगता होगा कि मैं सब कुछ अपने मन से पढ़ा रहा हूँ। जो सिलेबस में है, आप जो प्रैक्टिस सेट है उनके जो MCQs है उनको एक बार ज़रूर लगा लेना ना, MCQs के बिना आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल से मतलब लाभ तो मिलेगा लेकिन जो सही लाभ है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों को स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए वो कुछ पॉइंट यहाँ पर है, उनको देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी के अभी याद हो जाएंगे। बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाए, यानी कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है उसको ये पता होना चाहिए कि गणित हमें इस प्रकार से पढ़ाना है कि बच्चे गणित से भयभीत यानी कि डरे ना बल्कि उसका आनंद उठाएं, गणित से डरे ना बल्कि उसका आनंद उठाएं। ठीक है, जब बच्चे गणित से डरेंगे नहीं, उसका आनंद उठाने लगेंगे या उनको खेल खेल में शिक्षा इस प्रकार से देने लगेंगे, चूँकि जो शिक्षक वर्ग 3 है, अभी आप नज़दीक उसी को पेपर देने वाले हैं या फिर UP टेट सीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं आप जो परीक्षा देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं तो वहाँ पे आप बच्चों को खेल खेल में भी शिक्षा दे सकते हैं, थोड़े से बच्चे बड़े हैं तो उनको कुछ प्रैक्टिकली वे में शिक्षा दे सकते हैं। गणित को आप कई तरीके से पढ़ा सकते हैं, आप अखबार न्यूज़ में भी देख सकते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट टीचर ऐसे हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन्होंने स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें बनवा दी हैं जिनका पेपर या बहुत राष्ट्रपति से तक अवार्ड पाए हुए हैं, तो गणित को उन्होंने डराया नहीं है जबकि आनंद की तरह बच्चों को मग्न होकर ऐसे पढ़ाया है कि बच्चों को मजा आ गया। तो आप क्या करें, गणित को डराए नहीं गणित को, बल्कि उन्हें आनंद ऐसा पढ़ाएं कि उन्हें आनंद आने लगे उस विषय में। बच्चे गणित का उपयोग करना सीखे, यानी कि जब भी आप गणित को पढ़ाएं हमेशा गणित को पढ़ाने का उद्देश्य मन में ऐसा रखें कि ये परीक्षा में सफल होना इसका एकमात्र उद्देश्य ना हो, इसका उद्देश्य ऐसा भी होना चाहिए कि ये दैनिक जीवन में इसका किस प्रकार से लाभ मिल सके, यानी कि इसका भविष्य में किस प्रकार से गणित को उपयोग में लाया जा सके, या तो वो बिजनेस में भी इसको कैसे उपयोग में लाएगा। यदि बच्चे को पहले ही बता दिए जाए कि परीक्षा में तो इसके प्रश्न ऐसे आएंगे और ऐसे आप सफल होंगे, इतने नंबर ऐसे लाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप भविष्य में कोई बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे या जो भी दैनिक जीवन है उसमें गणित को ऐसे ऐसे उपयोग कर सकते हैं, तो बच्चा उसको मोटिवेट होगा और अच्छे से पढ़ने लगेगा। ठीक है, डरेगा नहीं, फिर उसका आनंद उठाने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सके। जैसे कि आप हिंदी विषय जो होते हैं, हिंदी विषय में वो बच्चे बात करते हैं, लेकिन गणित विषय को ऐसा बना लिया कि गणित में वो बच्चे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बच्चे गणित में बिल्कुल बात कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स कल कुछ चीज़ ऐसे होती हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसा उसमें बात कर सकते हैं। भाई साहब हमने 2 रुपये की चीज़ ली, इसमें हमको इसमें हमने 2 रुपये इसमें जोड़े, है ना, हमने इसमें 4 रुपये की बेच दिया। इस प्रकार से बच्चों को सिखाएं कि इसको बिजनेस फॉर्म में, इसको हिस्टोरिकल वे में, इस प्रकार जब शिक्षक बन जाएंगे इसको बताएं कि आपने कोई सामान है ना इस प्रकार से लाए थे, इतने रुपए कमा लिए तो आपको इतने प्रतिशत इसमें प्रॉफिट हो गया, यदि इतने में बेच देंगे तो यानी कि इतने रुपए घाटा हो गया, तो इतने प्रतिशत आपको हानि हो गई। तो बच्चे गणित में ही बात करना सीख जाएंगे। तो बच्चे गणित को एक ऐसा विषय मानने लग जाए जिससे कि उसमें आपस में बातचीत करने लग जाए, तो उसको उस विषय में उनको आनंद आने लगेगा। ठीक है, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। एक शिक्षक का काम है कि बच्चे को गणित की मूल संरचना, मूल स्ट्रक्चर उसका समझा दें कि गणित का बेसिक क्या होता है। और हाँ, बेसिक से याद आ गया, जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल एकदम कमजोर है, जिनको प्लस माइनस, गुणा, भाग, है ना, ब्रैकेट, इस प्रकार से जो बेसिक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, ऐसा मैंने प्ले लिस्ट में भी लिखा है। इनको बिल्कुल नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है कि एकदम कमज़ोर छात्रों के लिए बेसिक मैथ्स। ठीक है, वो शायद 5-6 इतनी ही वीडियो हैं, पहले वो देख लेना। जिनका एकदम कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिनको थोड़ा बहुत आता है वो वाले मत देखना, वो देख लेना। इसके बाद जो
शिक्षक वर्ग 3 की जो गणित की वीडियोज़ हैं उनको देख लेना, तो आपका जो मैथ्स है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके लिए काम की चीज़ भी मिल गई, ठीक है। मैं बीच में आपके लिए वो गाइडेंस भी करता रहूँगा। वीडियो लंबी हो रही है, आपका मन के प्रफुल्लित होना चाहिए। आपने कहा था सर वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाइए, तो मैं आपका वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ भी गया और हम मूल इससे भी नहीं भटके, ठीक है। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। आगे देखिए, इन सब के अतिरिक्त और क्या होना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जो शिक्षक है कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के साथ काम करे कि प्रत्येक बच्चा कौन कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक को किस विश्वास के साथ परीक्षा में काम करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सके, कोई बच्चा गणित ना सीख सके, उससे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो गणित सीख सके। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए कि जो शिक्षक है वो कक्षा में इस उद्देश्य के साथ, इस विश्वास के साथ काम करे कि जो प्रत्येक बच्चा है, चाहे वो कमजोर हो, प्रतिभाशाली हो, है ना, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, कम बुद्धिमान हो, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी बच्चे हैं, कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे गणित सीख सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ उन्हें गणित पढ़ाए, तभी उसका पढ़ाना सफल होगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने खुद के नोट्स बना लेना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना गणित पेडागोजी की भी, और अन्य विषय को भी आप बराबर महत्व देना। आप जैसे कि 150 नंबर का आता है, 150 में से, ठीक है, 150 नीचे लिखाएंगे ना, ऊपर आते 150 में से आप 130 प्लस लेकर चले। मैं तो और ऐसा कहता हूं कि 150 में से आप 150 ही लेकर चलना चाहिए, पर जितने भी आते हैं उतने आएंगे मार्क्स, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी वीडियो जल्दी डालने वाला हूं कि 5 विषय, कौन से विषय को किस प्रकार से पढ़ा जाए, बुक के लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। चलिए हम आगे बात नहीं करते हैं, वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा, तो उस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देख लेना। बाकी रेगुलर क्लास यहाँ पे हम चल ही रही हैं, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चलिए लास्ट यहाँ पे देख ली, इसके बाद वीडियो कंप्लीट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, इसका चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है उसकी रूपरेखा 2005 में कैसी तैयार की गई थी, यानी कि जो हमारा नेशनल जो पाठ्यक्रम है उसकी जो रूपरेखा है उसके 2005 में सबसे पहले तैयार की गई थी। वो किस प्रकार से तैयार की गई थी इसको जानना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था कि जो गणित है, गणित लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। गणित जो गणित है, गणित विषय, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसमें था कि बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, यानी गणित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चा है उसका गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। गणितीकरण की क्षमताओं को विकास करना यानी कि उसे हिसाब किताब करना सिखाना, दैनिक जीवन में उसका जो भी काम आता है, या मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक इस पर डिसिप्लिन सिखाना, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम में गणित विषय को शामिल किया गया था। कब? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में। इसको लेकर प्रश्न ऐसा पूछा गया, इसको ध्यान रखना, और प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे भी आप याद रख लेना। अगला पॉइंट देखिए, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, ठीक है। स्कूली जो गणित है उसका सीमित लक्ष्य क्या है कि लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर क्या अंक ज्ञान संख्या से जुड़ी क्षमताओं, संक्रियाओं, माप, प्रतिशत आदि। यानी कि इसका अर्थ क्या निकला कि जो गणित की शिक्षा दी जाती है, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य क्या होता है कि जो बच्चे को गणित पढ़ाया जा रहा है वो लाभप्रद हो, यानी कि लाभप्रद क्षमताओं का उसका विकास हो, विशेषकर अंक ज्ञान संख्या से जुड़ी क्षमताओं उसमें डेवलपमेंट हो, यानी कि संख्याओं के बारे में वो अच्छे से जान जाए, संक्रिया यानी कि जोड़ भाग गुणा वो सारी सीख जाए, है ना, जोड़ भाग गुणा इस प्रकार से जो संक्रिया होती है उन्हें हम मैथमेटिकल्स क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं ना, तो वो सारी सीख जाए बच्चा। माप तौल सीख जाए, प्रतिशत सीख जाए, दशमलव, इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है मैथमेटिक्स में बच्चा सीख जाए, जिसका वो आगे अपने जीवन में उपयोग कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके अनुसार मैंने ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया, कंटेंट भी ज़्यादा डाल दिया है, काफ़ी मेहनत लग गई है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस वीडियो को मैं लाइक का टारगेट बढ़ा कर रख देता हूँ 4000, यानी कि 4K, ठीक है।
तो इस वीडियो को लाइक का टारगेट 4000 है, आप जल्दी से इसको 4000 लाइक करा दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी सब कुछ इस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड अध्याय। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गणित पेडागोजी का थर्ड अध्याय पढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ जल्दी ही मैं, जैसे ही वीडियो हो जाएगी, वीडियो पूरा देख लेना। इसके बाद हो सकता है 2-3 घंटे के बाद ही या शाम तक इसकी पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से इसके प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना, ठीक है। और बाकी अदर वीडियोज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा। तो नीचे जो भी इस वीडियो में आपको डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।